हेलो एंड हाय, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओएस हुसैन और स्वागत है आप सबका ओएच लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हर कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं पर मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है। तो चलिए हम लोग भी अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटर स्टेट जीएसटी के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं और उसकी जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए, ये हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज से जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल को हम लोग इन डिटेल समझेंगे। हर रोज एक ना एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी तगड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए आज हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इन डिटेल हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आज मैं ये तो बताऊंगा ही कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, बट मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिकलिटी को भी आपको समझाऊंगा कि अगर आप किसी एंट्री को देख रहे हैं तो इस पर सिर्फ ये नहीं चाहिए कि परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हुआ है। आपको ये समझना है कि ये एंट्री बोल क्या रही है। आपको एक्चुअली एंट्री से बात करना सीखना है। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। डेबिट क्रेडिट सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, आपको पूरी बात समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन ये एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर इज अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन पटना एंड अज्यूमिंग 6% CGST एंड 6% SGST। तो सबसे पहले ये समझिए क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन कोई भी कर देगा। ठीक है, सॉल्यूशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि सॉल्यूशन होगा कैसे। सॉल्यूशन तभी आप बना पाएंगे किसी भी चीज़ का जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन दे करके सीधा बनाना कभी भी नहीं है, पहले उसको समझना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोप्राइटर इज अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन पटना। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि ये इंट्रा स्टेट है, मतलब कि सारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है पटना में हो रहा है। पटना कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में ही अगर सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंट्रा स्टेट है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर विद इन द स्टेट होता है, विद इन सेम स्टेट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और जब ये इंट्रा स्टेट होगा तो वहाँ पे CGST लगेगा और SGST भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। ठीक है, अब होता क्या है कि 2020 में ये क्वेश्चन मैंने एक बुक से लिया है, ये मेरा सेल्फ मेड नहीं है। ठीक है, तो 2020 में आपके पास जो भी बुक है आप उसी से बनाइए। आपको बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है और आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बना लेंगे। और 2020 में अप्रैल 3 को परचेज गुड्स फॉर 4 लाख ऑन क्रेडिट। अब 4 लाख का माल खरीदा रहा है क्रेडिट पे। तो आप ये सोचिए कि 4 लाख का जब माल खरीदाएगा तो हम क्या करेंगे? अब चूंकि पटना से ही हम खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो इस पर GST लगेगा 4 लाख के हिसाब से। तो 4 लाख के हिसाब से हमको क्या लगेगा? 6% CGST लगेगा और 6% SGST लगेगा। तो बात यह है कि हमारा ये इनपुट बनेगा या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगा। तो ये हमारा दरअसल मेरे भाई ये बनेगा इनपुट CGST। क्यों? क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो इसका हमें क्रेडिट मिलता है और जो हमें क्रेडिट मिलेगा तो ये हमको आगे चल के हम इसका सेट ऑफ ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि परचेज तो मैंने किया 4 लाख का। ठीक है, 4 लाख परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख, इनपुट CGST। अब चूंकि हमको इसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में तो ये हमारा एक तरह का एसेट क्रिएट हो गया 24,000 का। कैसे? 6% 4 लाख का, तो 4 6 का 24,000 रुपये का मेरा CGST में इनपुट आ गया और 24,000 रुपये का SGST में इनपुट आ गया। टू क्रेडिटर, अगर ये माल पेमेंट करके लाते तो टू बैंक कर दिए होते। अब चूंकि यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिट पे लेके आ रहे हैं तो
क्रेडिट द गिवर, इसको हम लोग 4,48,000 कर लिए। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए कि हमने 4 लाख का माल खरीदा, इसलिए 4 लाख परचेज हो गया। इनपुट ये हमारा क्रेडिट मिल गया है हमको, और ये क्रेडिटर हो गया। अब चूंकि हर एक, यहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग अपने क्रेडिट को सेट ऑफ भी करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था ना कि जो हमारी एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन होगा उसको हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख लीजिए कि 24,000 रुपये का आपको CGST मिल रहा है और 24,000 का इनपुट में SGST का मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए, देखिए 24,000 का इनपुट CGST में लिख लीजिए और 24,000 का इनपुट SGST में लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो वर्किंग नोट आपका बहुत काम आएगा, और एग्जाम में वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, अब ये एंट्री हो गई बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब देखिए 7 तारीख को क्या होता है कि गुड्स सोल्ड 6 लाख रुपए का। अब 6 लाख रुपए का जब ये माल बेचेगा ना, तो क्या होगा कि दरअसल ये माल भी बेच देगा और GST भी कलेक्ट करेगा। कैसे? आप लोग भी जब कभी मोबाइल खरीदने जाते होंगे या लैपटॉप खरीदने जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि 50,000 का अगर लैपटॉप है तो उस पर 18% GST भी आप लोग भर रहे। कैसे? 9% आपका CGST और 9% SGST। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से काम आ रहा है। डेली लाइफ से आप अपने समझिए कि जब आप माल बेचिएगा तो आपसे वो सप्लायर GST कलेक्ट किया, यहाँ पे आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 6 लाख का माल बेचता है वो आदमी और 6% इस पे CGST लेगा, कलेक्ट हो गया GST। तो यहाँ पे हो गया 36,000, 6% हो गया SGST का कलेक्शन 36,000। ठीक है, ये माल बेच करके कितना ले रहा है? 36,000 CGST और 36,000 SGST, और 6 लाख रुपए का माल बिक गया। टू सेल्स, बैंक अकाउंट में कितना आ गया? 6,72,000। इस तरीके से एकदम आपको समझना है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और बहुत बेहतरीन हम लोग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए बैंक में हमारे कितना आएगा? 6,72,000 रुपया, क्योंकि 6 लाख रुपये का इसमें हमने माल बेच दिया और 36,000 का आउटपुट CGST का कलेक्शन हुआ और 36,000 रुपये का आउटपुट SGST का कलेक्शन हुआ। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अभी हमारी 10 तारीख को एंट्री क्या होती है कि परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 25,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब होता क्या है कि 10 तारीख को ऑफिस में प्रिंटर खरीदाता है। ठीक है, वो 25,000 का है। तो 25,000 का अब हम खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा हम माल खरीद रहे हैं, मतलब कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हमको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो ये आपको क्या करना है? डेबिट। ये एक तरह का आपका एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में आप पैसा कहाँ से देंगे? इनपुट से ही दे देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आइए तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, आप चाहें तो प्रिंटर अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया तो आप प्रिंटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप प्रिंटर अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं। तो 25,000 रुपये का आपने प्रिंटर खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के हिसाब से क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट कीजिए। इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 25,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1,500। कैसे? 2500 का अगर आप 6% करते हैं तो ये कितना आएगा? 1,500। 1,500 इनपुट में ले जाके जोड़ दीजिए कि अभी आपका टोटल इनपुट कितना हो गया? 1,500 रुपया इसमें आ गया CGST में और 1,500 रुपया आ गया SGST में। ठीक है, टू बैंक आपका टोटल पैसा कितना गया? 28,000 रुपया का आपको पड़ गया। कैसे? 25,000 रुपये का ऑफिस प्रिंटर हो गया और 3,000 रुपया आपने GST दिया उस पर। ठीक है, तो आपको मिला 3,000 रुपये का यहाँ पे इनपुट, 1,500 CGST, 1,500 SGST में। बीइंग कंप्यूटर प्रिंटर परचेज्ड। ठीक है, 10 तारीख को आपका ये ट्रांजैक्शन हुआ। अभी आइए, अब 20 तारीख को लीगल कंसल्टेशन फी पेड 8,000 रुपये का आपका हो सकता है कि आपकी कंपनी में किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट हो रहा होगा तो आपने लीगल फी पे किया, उस पर भी क्या होगा? आपको GST लगेगा। ठीक है,
तो अब क्या होगा कि लीगल फीस ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो लीगल फीस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया ये हो गया। अब चूंकि उस पर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 4,80,000 रुपये का यहाँ पे जीएसटी लग गया। 8,000 का 6% 480 हो गया, और इनपुट SGST 480 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 480। बैंक से आपके कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 8,960 रुपया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8,000 रुपये की आपकी लीगल फीस हो गई, और 480 रुपये का वहाँ पे आपको फिर से मतलब देना पड़ेगा जीएसटी, और 8,960 रुपये का आपका ये पेमेंट हो गया। अब 25 तारीख को क्या होता है कि रेंट पे होता है 15,000। जाहिर सी बात है कि जब आप रेंट पे करेंगे तो आपको फिर उस पर भी जीएसटी भरना पड़ेगा, ये भी आपका क्रेडिट बन जाएगा। अब चूंकि हम बिहार में रह रहे हैं, बिहार का ही हमारा सब कुछ है, तो इंट्रा स्टेट है, इसलिए CGST लगेगा और SGST लगेगा। तो रेंट आपका क्या है, रेंट 15,000 रुपये का है। 15,000 रुपये यहाँ से रेंट अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और ये हमारा क्या हो गया, डेबिट। अब आइए बात इनपुट जीएसटी अकाउंट 900 रुपया। 15,000 का अगर हम 6% करेंगे तो 900 रुपया आएगा, और फिर SGST जो आएगा 900 रुपया आएगा, ये भी 6%। इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए 900 रुपया, 900 रुपया। अब आपका टोटल इनपुट क्रेडिट कितना आ गया, इनपुट CGST यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि तीसरा जो है 30 तारीख को है पेमेंट मेड फॉर बैलेंस आउटपुट GST। अब 30 तारीख को आपका पेमेंट चला जाएगा GST में, मतलब सेट ऑफ होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल इनपुट GST कितना हो गया कि जब आपने माल खरीदा था तो GST कितना भरा था, 24,000। फिर क्या हुआ, 1,500 रुपये का आपको GST मिला है इनपुट क्रेडिट प्रिंटर खरीदते समय। फिर 480 रुपये का लीगल कंसल्टेशन के वक्त आपको GST का क्रेडिट मिला। 900 रुपये रेंट के वक्त। तो यहाँ पे आपका टोटल जो हो गया इनपुट GST 26,880 रुपये का, और उतना ही होगा SGST में, क्योंकि रेट तो दोनों का 6% है। तो 6% के हिसाब से 26,880 रुपया SGST और 26,880 रुपया CGST हो गया। अब यहाँ पे आपने कलेक्ट कितना किया था, क्योंकि आपने माल जो बेचा था 6 लाख रुपए का बेचा था, ठीक है। तो जब मैंने 6 लाख का माल बेचा है तो वहाँ पे कितना कलेक्शन हुआ GST का, आउटपुट GST, मतलब गवर्नमेंट को कितना देना है, गवर्नमेंट को मुझे देना है 36,000 रुपये CGST, और 36,000 रुपया जो देना है SGST में देना है। अब मेरे पास क्रेडिट अवेलेबल कितना है, 26,880 रुपया CGST में और 26,880 रुपया SGST में। मगर गवर्नमेंट को देना कितना है, 36,000 रुपया CGST में और 36,000 रुपया SGST में। तो अब आप क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, आप ये कहेंगे कि देखिए भाई, मुझे देना है आपको 36,000 रुपया CGST में और 36,000 रुपया SGST में, मगर मैंने जो टैक्स पेमेंट किया है ऑलरेडी, इससे पहले 26,880 रुपये का मैंने ऑलरेडी GST पेमेंट कर दिया है। परचेज करते वक्त, बैंक ये लीगल फीस के वक्त और रेंट देते वक्त मैंने 26,880 रुपये का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, इसलिए ये 26,880 रुपया तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पेमेंट कर दिया है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि ठीक है भाई, आप मत दीजिए इस 26,880 रुपये का, एक्स्ट्रा जो आपने कलेक्ट किया 26,880 के ऊपर, वो मुझे आप दे दीजिए। तो 9120 रुपये ये CGST में पेमेंट होगा और 9120 रुपये आपको SGST में पेमेंट होगा। तो मेरे भाई एंट्री क्या बनेगी, ये तो आप समझ गए इसका कि प्रैक्टिकल मतलब क्या है। अब आइए कि इसकी एंट्री कैसे पास होगी। अब चूंकि आउटपुट GST आपका था 36,000, आपकी लाइबिलिटी कितनी थी, 36,000 CGST की और 36,000 SGST की। अब लाइबिलिटी हम लोग ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी जब ख़त्म होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब लाइबिलिटी हम लोग क्रिएट करते हैं ना,
तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए जब हम लोग लायबिलिटी अब ख़त्म कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, 36,000 से ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि टू इनपुट CGST अकाउंट 26,880, टू इनपुट SGST अकाउंट 26,880, मतलब ये इतना रुपया तो मैं नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, टू बैंक 91,120 रुपये CGST, 91,120 रुपये SGST, टोटल आपका हो गया 18,240 रुपया, इतने का पेमेंट हो गया। ठीक है, बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड। इतनी बात आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इन पूरे एग्जाम्पल में, इन पूरे क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो बिल्कुल बिना झिझक आप एकदम मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए, मैं फिर से उसको बता दूंगा, क्योंकि क्लास थोड़ा ट्रिकी हो सकती है, मगर इन वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर कैसे GST लगता है। ठीक है, उसके बेसिस पर जो एग्जाम्पल हुआ और जिसको मैंने डिस्कस किया है उसको आप देखिए, समझिए, बहुत इत्मीनान से समझिए। अगर ज़रा सा भी इसमें किसी तरह की कोई आपको तकलीफ आती है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अगली क्लास में उसको एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग हर रोज़ एक नए एग्जाम्पल के साथ आएंगे। मैंने और बाकी भी जो एंट्रीज बताई हैं उनके बेसिस पर भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, और हर रोज़ ही कराऊंगा। अभी 3 से 4 क्लास कम से कम जर्नल एंट्री पर ही मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करा के आपको दिखाता रहूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग रहे और आप कोई सा भी क्वेश्चन देखें और उन क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपका मतलब दिमाग काम करने लगे कि ये कैसे बनेगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद।